विडम्बना वाली चीज़ जो कहीं ना कन्फ्यूज करती है वो ये है, कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है गलियों में, हर चौराहे पे, कि एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी है, वहीं एक तरफ बसपा है। दोनों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ये है कि अगर ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो सत्ता हासिल नहीं कर सकती हैं। आपका क्या विचार है? क्या भविष्य में ऐसा संभव है कि दोनों पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ें, या फिर इस तरीके से लड़ेंगे तो जहां तक है संभव नहीं है? देखिए, इस देश में मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं और उनमें अगर आप देखेंगे तो 98% पार्टियां समर्थ समाज की हैं। क्या वो 3.5% लोग या 15% लोग जिनकी 98% पार्टियां हैं, कभी वो ये सवाल उठाते हैं कि भाई हमने एक पार्टी बना ली, आपने दूसरी पार्टी क्यों बनाई? ममता बनर्जी कौन है? भाजपा किसकी पार्टी है? कांग्रेस किसकी पार्टी है? आम आदमी पार्टी किसकी है? हम इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? अगर आज हमारी एक व्यक्ति अगर समाज का अगर काम नहीं कर पा रहा, दूसरा हम तैयार करके खड़ा करना है ताकि वो उसको लीडरशिप करे। अब एक बेटा आईएएस बन गया, दूसरा आईएएस नहीं बनेगा, ये किसने कह दिया? तो आपका मतलब ये है कि जो लोकसभा सांसद जो नगीना से एक सीट जो हासिल की थी पूर्व, मतलब एक तरीके से अच्छे वोटों में, तो अब जो नजरें गड़ी हुई हैं 2027 पे हैं कि 27 में जो है चुनाव ठीक से लड़ा जाएगा। देखिए, ये 27 की तैयारी चल रही है और अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा, ये फोकस उस पे है। यहाँ हमारा फोकस इस बात पे है कि हमारा बेस वोट बैंक जो निकल के आएगा आगे आने वाले समय पर, उस वोट बैंक के आधार पे आगे की रणनीति तय होगी, ना कि हम आज से अभी ये मान लें कि 27 चुनाव को तैयारी कर रहे हैं। और ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, यहाँ लोगों को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम आपकी जो अधिकारों हक, आप जो जिन अधिकारों से वंचित है उनको सुरक्षित करने के लिए आपके तैयार खड़े हैं और आप हमको एक मौका दें ताकि हम आपके जो अधिकार जो आपके छीने जा रहे हैं उनको बचाने का प्रयास कर सकते हैं। आज उनको जो लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में जो वोट मिला वो काहे से मिला? संविधान दिखा के। संविधान किसने लिखा? हमारे पुरखों ने। संविधान किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे 85% लोगों को। वो संविधान को दिखा के और हमारे लोगों में मन में भ्रम पैदा करके वो चुनाव जीत के ले गए, क्योंकि वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स थी। ये जो चुनाव होगा वो जिला स्तरीय जो आपके ग्राम प्रधान और जिला पंचायत लेवल का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव विधानसभा स्तर का होता है, वो स्टेट लेवल की पॉलिसी का मैटर होता है। स्टेट लेवल पॉलिसी में और सेंट्रल पॉलिसी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो वो चुनाव जो जीता गया, हमारे लोगों के मन में भय पैदा करके जीता गया है और जिसके परिणाम आने वाले समय में आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। जो पार्टियां समर्थ समाज की सत्ता में है, बहुत जल्द वो सत्ता से बेदखल होंगी। 85% जो समाज की पार्टियां हैं, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे और कहीं जो हमारे अन्य समाज की पार्टियां हैं सत्ता में, शिबू सोरेन आदिवासी हैं झारखंड में, वहां उनकी सरकार है, हम लोग भी सत्ता में आएंगे इस तरह से, और एक बहुजन समाज की सत्ता जो होगी पूरे देश में स्थापित होगी। एक सवाल आखिरी और आपसे है, प्रमुख सम्मेलन किया गया। प्रमुख एक तरीके से जो वरिष्ठ होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जागरूक होते हैं, तरक्सील व्यक्ति होते हैं, उनका जो यहाँ पे सम्मेलन किया गया था, क्या ये सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा या फिर केवल बरेली में ही किया गया, और इससे क्या मतलब फायदे होने वाले हैं? देखिए, इससे पहले 15 सम्मेलन और हो चुके हैं, ये 16वां सम्मेलन था और इसके बाद अभी 2 मंडल और बाकी बचे हैं। उनमें सम्मेलन होने के बाद फिर जातिवार सम्मेलन चलेंगे, जैसे ओबीसी कम्युनिटी का है, मुस्लिम का है, जो हमारे कैडर हैं, तो कैडर के हिसाब से ओबीसी, मुस्लिम, एसटी